हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1200 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो जैसे v हम लोग यहाँ से लिखते हैं तो हम इसको गामा p बाई रो भी लिखते हैं, गामा RT बाई एम भी लिखते हैं। बट यहाँ जैसे डेंसिटी के टर्म्स में बात की गई है तो मैं इसको ऐसा ही लिख रहा हूँ, यहाँ से गामा P अपॉन डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ यहां से हम लोगों को लिखना होगा हाइड्रोजन, और ये वैल्यू हम लोगों को दी गई थी 1200। क्लियर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है विथ हाइड्रोजन, क्या लिखा है, विथ सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज मिक्स्ड विद द हाइड्रोजन द स्पीड इज डिक्रीजेस टू 500। मतलब यहां से हम लोगों के पास अब ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है कि अभी जो हम लोग यहां से लिखेंगे गामा पी, गामा मिक्सचर हो जाएगा ये आपके पास अपॉन रो मिक्सचर, ये हम लोगों के पास हो गया 500। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन वॉल्यूम इन द मिक्सचर। क्लियर है। तो अब देखो, जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को डेंसिटी निकालनी है तो टोटल मान लेते हैं कि जो x परसेंटेज था या x पार्ट जो है वो हाइड्रोजन का है और वाई पार्ट जो हम लोगों के पास है वो ऑक्सीजन का है। तो यहां से हम लोग लिख सकते थे डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इंटू एक्स प्लस डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इंटू वाई, और ये हम लोगों के पास हो गया डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तो टोटल वॉल्यूम हम लोगों के पास था एक्स प्लस वाई। क्लियर। तो यहां से हम लोगों को मिला डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। अब इसमें कुछ और यूज करें क्या, जैसे इसमें लिखा है डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, मतलब इसकी जगह मैं लिख सकता था, देखिए डेंसिटी ऑफ H2 इंटू एक्स प्लस 16 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ H2। ये ऐसा लिखने से एक तो ये होगा ना कि एक वेरिएबल तो कम हुआ हम लोगों के पास इंटू एक्स प्लस वाई। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर जो हम लोगों को मिलेगा, ध्यान से देखिए, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर के नाम पे हम लोग लिख सकते थे डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, तो मैंने बाहर कर दिया। यहां से आपके पास मिलेगा x प्लस 16y अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हम लोगों को मिल गया। क्लियर है। अब बात आती है जैसे यहां पर हम लोगों के पास, क्लियर, अब गामा के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही डायटोमिक है, दोनों डायटोमिक है, तो गामा दोनों का सेम रहेगा। क्लियर। अब ये दोनों जो रेशियो दिए हैं इनको क्या मैं डिवाइड कर दूं, तो अब अगर मैं इनको यहां से डिवाइड कर देता हूं या मैं डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इस जगह पे प्लेस कर देता हूं, तो चलो मैं लिखता हूं, चलिए सॉल्व करते हैं। डिवाइड भी कर सकते थे वैसे यहां पे 500 इज इक्वल्स टू गामा पी बाई रो मिक्सचर। अच्छा, रो मिक्सचर की जगह पे हम लोगों के पास आ गया रो H2 इंटू एक्स प्लस 16y, और ये जो नीचे x प्लस वाई था ये ऊपर चला गया x प्लस वाई। क्लियर है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखिए गामा p अपॉन रो ऑफ H2 इंटू रूट ऑफ x प्लस वाई अपॉन x प्लस 16y, है ना। आपसे रेशियो पूछा था, वॉल्यूम्स के रेशियो क्या है, देखिए यही पूछा हुआ है, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन वॉल्यूम, यानी हम लोगों को x अपॉन वाई की वैल्यू फाइंड करनी है कुछ भी करके। ठीक है। तो देखो ये जो वैल्यू दी गई है इसकी जगह मैं 1600 पुट कर देता हूं। दिख रहा है ना बेटा, 1600 पुट कर सकते थे, ये दिया हुआ था, सॉरी 1200, सॉरी 1200, तो इसकी जगह मैंने 1200 पुट कर दिया। तो ये हम लोगों को मिलता है 500 अपॉन 1200 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 16y, तो जिसको हम लोगों ने लिख दिया यहां से 5/12। क्लियर। एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया 25 अपॉन 144, और ये आ रहा है x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 16y, और हमसे पूछा गया x अपॉन वाई, तो ऊपर नीचे में से मैं y कॉमन निकाल लेता हूं, तो मिलेगा x अपॉन वाई प्लस 1, x अपॉन वाई प्लस 16 इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 144। इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, तो ये मिलता है 144 एक्स अपॉन वाई प्लस 144
इज इक्वल्स टू 25 इंटू एक्स अपॉन वाई प्लस 25 इंटू 16, ये 400 हो जाएगा। देखिए 25 इंटू 16, एक बार मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूं। 25 इंटू 16, थोड़ा सा जरा वेट करो एक बार। 25 इंटू 16, हाँ देखिए एकदम 400 हो गया ये। तो ये हम लोगों के पास यहां से आ गया 400। तो अब इसको अगर मैं इधर ले जाता हूं तो 144 माइनस 25 इंटू एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 400 माइनस 144। देखिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कैलकुलेटर, बराबर माइनस 144, तो ये आ गया 256। और अगर हम इसमें से 144 माइनस 25 कर दें तो ये आ रहा है 119। एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 256। तो यहां से फाइनली आपके पास आता है एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 256 अपॉन 119। और इसमें लिखा हुआ था ये जो वैल्यू है, इसको इन्होंने लिखा हुआ था 11/10 टाइम्स अल्फा। तो इसको मैं यहां से लिख देता हूं जरा, 11/10 टाइम्स अल्फा। तो जो अल्फा की वैल्यू मिल रही है दैट इज 256 इंटू 10 अपॉन 119 इंटू 11। तो इसको मैं लिख लेता हूं, 256 इज मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 119 एंड डिवाइडेड बाई 11। तो ये आ रही है अल्फा की वैल्यू 1.955 के आसपास। क्लियर है? तो नियरली वैल्यू जो इसकी मिलेगी 1.955। क्लियर है बेटा? ओके, इसमें कुछ नया काम नहीं किया। ये तो जो नीचे वाला ये जितना पार्ट आपको दिख रहा है ये तो बेसिक कैलकुलेशन वाला पार्ट है। कंसेप्ट के नाम पे केवल आपके पास क्या था, ये जो पार्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए नया हो सकता था बस, बाकी कोई भी पार्ट नया नहीं था, सब चीजें हम पहले से कर चुके थे। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।